हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने कल बात किया था कि हम भगवत गीता का एक नया एस्पेक्ट देखने का कोशिश करेंगे नए नजरिए से, क्योंकि भगवत गीता जो है, आप लोग को पता है, भगवत गीता को ओपन बुक ऑफ सीक्रेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एनी आइडिया क्यों ऐसा क्यों? कहा जाता है? शायद शायद भगवत गीता से- भगवान ने ही कही है इसलिए। भगवान ने कही है, वो बात तो सही है, लेकिन ओपन बुक ऑफ सीक्रेट क्यों कहा जाता है? अगर बुक ओपन है देन व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट है प्रभु, फिर भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो ओपन सीक्रेट है, सबको बोल रहे हैं कि सब हम्म ऐसा। तो जैसा कि हमारे शिक्षा गुरु कहते हैं कि नो आंसर इज रॉन्ग इन ए स्पिरिचुअल वे। आध्यात्मिक इसमें कोई भी जवाब जो है वो पूर्णतः गलत नहीं होता है। तो आप लोग दोनों ही सही है, बट मेरा प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे ये है। भगवान खुद कहते हैं, यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस तरह से अप्रोच करता है, उसको मैं उसी तरह से दिखता हूँ, या उसी तरह से उसके साथ में आदान प्रदान करता हूँ। तो सीक्रेट इसलिए है कि अगर मेरा अप्रोच अलग है, मेरा अप्रोच, सपोज कि मेरा अप्रोच है कि मैं लीडरशिप स्किल सीखना चाहता हूँ भगवत गीता से। सो भगवत गीता रिवील्स मी द लीडरशिप थिंग, कि लीडरशिप के लिए क्या होना चाहिए। भगवत गीता मुझे वही सिखाएगा, क्योंकि मैं जो भी मेरा प्रोस्पेक्टिव पहले से सेट है कि आई वांट टू लर्न अबाउट द लीडरशिप। और अगर मेरा प्रोस्पेक्टिव ये है कि मैं मतलब जीवन को अच्छे से समझना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि हाँ क्या, अगर भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान ने दुनिया बनाई है बहुत पहले, जो है एक हमारे क्या कहते हैं कि सुप्रसिद्ध, क्या कहें प्रभु उनको, जो फिल्मों में गाने लिखते हैं, कवि कहे या गायक, गीतकार। गीतकार। गीतकार नहीं हाँ, एक्चुअली, तो हाँ बोल। वो कह गए हैं कि काहे को दुनिया बनाई। तो इस चीज को अगर किसी के मन में क्वेश्चन हो कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तो आप भगवत गीता पढ़िए, देन यू विल गेट द नॉलेज कि काहे को दुनिया बनाई थी भगवान। तो अगर आप उस तरह से पढ़ते हैं तो आपको वो चीज रिवील होता है, कि आपके सामने वो रिवील होता है कि क्रिएशन क्यों हुआ, क्रिएशन क्यों इंपॉर्टेंट था, और हमको उसमें एक्ट कैसे करना चाहिए, हमको उसके साथ में एक्ट कैसे करना चाहिए। जैसे कि जैसे ये भगवत गीता का मेरा मतलब एकदम पैटेंट, भगवत गीता वाला जो 6 दिन का कोर्स का एकदम पैटेंट डायलॉग है कि जैसे जब हम कुछ भी खरीदते हैं, एक नया प्रोडक्ट, लाइक समथिंग न्यू, जो जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो आप क्या करते हैं कि उसका मैनुअल रेफर करते हैं। जो कंपनी ने उस चीज के साथ में मार्गदर्शिका पुस्तिका दी होती है, मार्गदर्शक पुस्तिका, उसको रेफर करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या है, कैसे है। और मेरे साथ तो ये खैर मेरा काम ही ऐसा हो गया हुआ है, क्योंकि हम लोग जब भी अभी नया नया कुछ न कुछ आता है, जैसे अभी मैंने कल कल परसों जो है एक एक अपग्रेडेड डिवाइस मंगाया है नया यूज करने के लिए। पहले हम लोग एनालॉग यूज कर रहे थे, अभी वी आर शिफ्टिंग टू डिजिटल। सो उसके लिए मंगाया है। अब वो उसको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज सेंड अ प्रोसेस, सो हाउ वी कैन, ये क्रॉस चेक कैसे करेंगे इसको। तो उसके लिए प्रोसेस भेजेगा, तो वो प्रोसेस भेजेगा, वो भेजेगा, और हम जब देते हैं किसी को सिस्टम, तो उसको एसओपी बना के देते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि उसको चलाना कैसे है। जो सामान हम आपको दे रहे हैं, हम तो, हमारा क्या है कि हम अलग अलग चीजों को मिला के उसको एक बना के एक पैकेज देते हैं। तो एक पैकेज जब हम देंगे तो उसको चलाने का हम एक प्रोसीजर उसको बताते हैं, एसओपी देते हैं। सो आप वो मान लीजिए, आइदर इट्स इजी लैंग्वेज, इट इज अ गाइड फॉर लाइफ, जीवन के लिए मार्गदर्शिका है, या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है।
कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। वो चीज हमको भगवत गीता सिखाती है। बेसिकली भगवत गीता यही काम करता है। अब उसको उससे आगे का पर्सपेक्टिव में समझेंगे तो फिर मतलब कई सारे दो तीन चार ब्रांचेस हो जाते हैं, उसमें से कोई एक ब्रांच आपको पकड़ना चाहिए। और वो भी भगवत गीता आपको मार्गदर्शित मतलब उसका गाइडेंस देता है कि कौन सा बेटर है, कौन सा किसके लिए बेटर है। वो भी भगवत गीता हमको रिवील करता है, भगवत गीता खुद ही ये चीज बताता है। क्योंकि क्वेश्चंस, भगवत गीता का फ्लो कैसा है कि सवाल और जवाब है। मतलब जितने इसके अर्जुन के मन में, पहले अर्जुन का एक व्यक्त सवाल है, एक अव्यक्त सवाल है। जैसे एक व्यक्त क्वेश्चन मतलब कि जो वो पूछ रहे हैं, और एक अव्यक्त अव्यक्त क्वेश्चन। वन सेकेंड। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो क्या है कि कहाँ था मैं, आई गॉट डिस्ट्रैक्ट। प्रभु वो एक व्यक्त क्वेश्चन था और अव्यक्त हाँ, क्वेश्चन अर्जुन ने व्यक्त और प्रभु पूछा अव्यक्त था। सवाल, व्यक्त और अव्यक्त सवाल पे। तो जैसे अर्जुन जैसे जो पूछ रहे हैं, सपोज कि जब पहला जो जो पहला प्रश्न हम लोग जिसको मानते हैं कि वो जो जिसके लिए युद्ध से वो मना कर रहे हैं ना, तो उनका पहला जो कंसर्न रहता है वो है कंपेशन, की दया है। क्योंकि लोग मतलब जो जिनको मारना है वो सब मेरे अपने हैं, मैं उनको मतलब जानता हूँ, और मैं जैसे उनसे प्रेरित हूँ। जैसे वो एक श्लोक है ना, गुरु निहत्वा ही महान भाव। तो उसमें मतलब वो ये कह रहे हैं कि जैसे ये महानुभाव हैं, गुरु हैं, इनको नहीं मार सकता, इनसे अच्छा मैं भीख मांग के खा लूंगा। सो ही इज कंपेशनेट, मतलब करुणा उनके अंदर है उन लोगों के लिए जिनको मारने के लिए। तो भगवान उसका आंसर कैसे दे रहे हैं, पहले कि वो बता रहे हैं कि ये है, जो जो ये हैं, जो ये राजा हैं, ये ऐसा नहीं था कि ये कल नहीं थे, और ऐसा नहीं होगा कि ये आने वाले कल में नहीं रहेंगे। ये थे, हैं और रहेंगे। दे आर इंडिविजुअलिटी इनकी कभी खत्म नहीं होगी, ये हैं, थे और रहेंगे। तो इनको मतलब इनके मरने से किसी को जो है तुमको अफसोस नहीं होना चाहिए, धीरज तत्र न मुह्यते। तो ऐसा होना चाहिए। फिर वहां पे सेकंड जो ये है, उसमें वो बोल रहे हैं कि आपको देहिनो इसमें यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो जब पहले जब ये बोल दिए कि ये है और रहेंगे, तो फिर नेक्स्ट श्लोक में जो है वो ये बोलने का क्या जरूरत है कि ये शरीर जो है वो बदलता रहता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप किसी को ये बात बोलोगे कि जैसे अभी हमारा और आपका क्वेश्चन हो रहा है, जैसे जोगिंदर प्रभु आप सामने हैं, तो हम आप ही पूछ रहे हैं, और मैं आपको कह रहा हूं कि ठीक है, ओके, ये अगर कोई आपके प्रियजन थे, ये चले गए, तो इसमें आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका तो कहीं और जन्म हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन शुड बी डैट कि जो ये शरीर था जिसके साथ मेरा अटैचमेंट था, मेरा लगाव था, वो छूट रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दैट। पर ये क्वेश्चन है नहीं, ये भगवत गीता में आप पढ़ोगे नहीं ये चीज। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि इसके बाद में ये श्लोक इसलिए आता है कि इसके बाद में आपका क्वेश्चन ये राइज होगा, अर्जुन का क्वेश्चन ये राइज होगा कि व्हाई ही इज क्राइंग। वो पहले से ऑलरेडी इतना ज्ञानी है, इतना सब कुछ जानते हैं, फिर भी अगर वो रो रहे हैं, वो मतलब उनकी वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को अगर अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी दे दिया जाए तो वो इसको नहीं ये कर पाएगा।
तो क्या है कि ऐसा मतलब उनको क्या हो रहा है उनके अंदर, इस चीज को भगवान ऑलरेडी समझ रहे हैं। भगवान ऑलरेडी समझ रहे हैं। तो ये अव्यक्त सवाल है कि अर्जुन वो व्यक्त नहीं कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहे, पर उनका रीजन ये है कि उनको, जैसे जो भीष्म पितामह सामने जो भीष्म है, द्रोण है, इनको इस स्वरूप से उनका जो लगाव है, उस लगाव के प्रति जो उनके प्रति जो करुणा है, उस करुणा के कारण वो नहीं ऐसा कर पा रहे हैं। तब भगवान कहते हैं कि कौमारम यौवनम जरा यथा। तो जैसे कि आपका मतलब शरीर जो है, वो जो शरीर अभी आप देख रहे हो वो भी तो स्थिर नहीं है, वो भी तो मतलब परमानेंट नहीं है, तो फिर इसके लिए क्यों अफसोस कर रहे हैं? क्योंकि ये तो बदल जाएगा। मतलब बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, ऐसा ये तो कंटिन्यूअस चलते रहता है ना। तो अब इसके बाद में तो इनको मृत्यु होना ही है, निश्चित मृत्यु होना है इसके बाद। तो इसके बाद फिर बोलते हैं धीरज तत्र न मुह्यते, कि भाई इनको ऐसे देख करके, इन बदलावों को देख करके जो है वो धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है। सो ये मेरा ये बात था कि ओपन सीक्रेट क्यों है, इस चीज को समझने के लिए, कि जैसे जो चीज मैंने आपको समझाया अभी, जब तक ये कोई आपको बताएगा नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। एग्रीड? अगर आपने पढ़ा हो, आप लोगों में से किस किस ने पढ़ा था ये वाला पहले, श्लोक नंबर 11, 11, 12, 13, जोगिंदर प्रभु, एनीवन एल्स? ओके, सो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड ओपन सीक्रेट, कि आपने पढ़ा लेकिन आपको फिर भी जो उसका मर्म था वो समझने के लिए आपको, हो सकता है आपको दोबारा पढ़ना पड़े या किसी से सुनना पड़े इस चीज को। तो इसलिए श्रवणम को जो है ज्यादा महत्व दिया गया है हमारे संप्रदाय में। श्रवणम, जब हम नवदा भक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले श्रवणम को रखते हैं, श्रवणम कीर्तनम। ठीक है। जब हम सिक्स क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट की बात करते हैं कि शास्त्रों को सीखने के लिए मतलब 6 विशेष ये क्या चाहिए आपको, तो वो आपको अगर हम मतलब वो अगर बताते हैं तो उसमें सबसे पहला ये आता है श्रवणम पठनम मननम। तो पहला जो है श्रवणम पठनम मननम, फिर उसके बाद में एक एक और कुछ अंग है, फिर उसके बाद ये आता है कीर्तनम, कि आप उसके बाद आप बता सकते हो किसी को। तो ये जब ये दोनों में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो श्रवणम पहले है। ठीक है। जब हम भगवत गीता भागवतम कैंटो 1 पढ़ते हैं तो उसका भी अगर सार हम निकालने जाएंगे तो हमें यही पता चलता है कि हमको जो है श्रवणम करना चाहिए, सुनना चाहिए अच्छे से भगवान के बारे में, क्योंकि वो प्रथम सीढ़ी है। भागवतम का पहला कैंटो जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। तो वहां पे भी ये चीज, यही मतलब एक प्राइम फैक्टर निकल के आता है कि आपको श्रवणम अच्छे से करना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए, ताकि आपके अंदर का कल्मशः जो है, जो दोष दर्शन और इत्यादि जो कल्मशः है वो साफ हो। और उसके बाद आप अपने आप को पहले पहले हम अपने आप पे काम करेंगे, कि आप जब आप अपने आप को देख पाते हो तभी आप दुनिया को ठीक से देख पाते हो। दुनिया को ठीक से देखने के लिए पहले आपको अपने आप को ठीक से देखना जरूरी है। तो उसके लिए आपके आपके चित्त का, आपके मन का साफ होना जरूरी है, और वो होगा कृष्ण कथा सुनने से। ठीक है। देन नाउ 17 मिनट तो मैंने इसमें ले लिया। अब हम आते हैं जो जिस चीज को शुरू किए हैं अभी, भगवत गीता, इसके लिए जो भगवत गीता पे जो आगे की चर्चा है। सो द द फर्स्ट थिंग कि हम, मैंने जैसे इसमें बोला कि हमें क्या है कि पहले अपने पे ही पहले अपने आप को समझने की जरूरत है। पहले हम आत्मा को समझने की जरूरत का ये प्रयत्न करें, फिर उसके बाद में उसका आत्मा का परमात्मा से संबंध, और उसके बाद जो क्रिया होती है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए मैं बुक रेफर कर रहा हूं, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आई एम रेफरिंग दिस बुक। और उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, बिकॉज एक और चीज क्या है इम्पोर्टेंट, कि 6 डे कोर्स हुआ है पहले। ठीक है। और 18 डे कोर्स आगे है भगवत गीता का।
वो आई एम नॉट कंफर्म अबाउट द डेट, बट 26 के अराउंड में चालू होना चाहिए। हम लोग थोड़ा उसको पोस्टपोन कर रहे हैं ड्यू टू बीच में कुछ कुछ ऐसा आ जा रहा है। अभी 20 तारीख से फिर यात्रा है, 20, 21, 22, 23 फिर यात्रा है। तो उसके बाद जो है करना है उसको, तो वो हम लोग करेंगे। तो उसमें फिर उस पे डिटेल पे ये होगा, चर्चा होगा। तो इसलिए मैंने ये डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव लिया है कि इसमें जो है जैसे भगवत गीता को जब हम कॉन्वेंशनली पढ़ते हैं ना, मतलब स्ट्रेट वे में, तो ये प्रोस्पेक्टिव उस पर डिस्कस नहीं होता है। फिर हम श्लोक के बारे में ही बात करेंगे कि श्लोक कौन से श्लोक में क्या ये है उसके लिए। सो विल स्टार्ट द डे। तो इसके लिए जो है ना, एक शिला प्रभुपाद का एक कोट है जो मैं पढ़ता हूँ, फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे। सो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वर्तमान काल में नेताओं द्वारा मानव समाज का भ्रामक दिशा की ओर उन्मुख है। ये नेतागण अंधे हैं, क्योंकि इनको मानव जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं भगवान के साथ स्वयं के विस्तृत संबंधों का पुनः स्थापित करना, कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। ये है कि वाई कृष्णा कॉन्शसनेस मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमारा जो ये है दिशा है, वो दिशा ही हम भ्रमित दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि इसको कैसे गलत दिशा में जा रहे हैं ये प्रूव करना मेरा 20 मिनट का, 15-20 मिनट का टारगेट है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द टारगेट ऑफ योर लाइफ? आप किस लिए, आप जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी प्रतिक्रिया, जो भी क्रिया आप करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है आपके जीवन का, रोज का? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल, जैसे आपको कुछ बनाना है, कुछ बनना है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूं कि आपके प्रतिदिन की क्रिया के पीछे क्या वजह होती है, क्या कारण होता है कि आप दिन का, जो भी आप दिन में जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी परिश्रम करते हैं, उस परिश्रम के पीछे क्या वजह है आप लोगों के हिसाब से? खुश रहना प्रभु जी। या परफेक्ट आंसर, आनंद। भोगने की इच्छा भी हो सकती है प्रभु। हाँ प्रभु, लेकिन उसके वो पीछे भी आनंद, तो हाँ आनंद ही आनंद ही है। है। आनंद ही है, राइट। क्योंकि आप जो है किसी भी तरह से जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप मुझे 1000 काम आप गिनवा दीजिए, जो 1000 चीजें आप चाह रहे हैं, उस 1000 चीज के पीछे मैं अगर कुछ और कारण आपका हो जाए आनंद के अलावा, तो मैं मतलब फिर मुझे शायद दोबारा ये करना पड़े। बट आज तक जो मैंने समझा है कि आप जो भी कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं अभी, वो भी मैं आनंद के लिए ही कर रहा हूं, जो आप कर रहे हैं वो भी आनंद के लिए ही कर रहे हैं, और इसके बाद जो करेंगे वो भी आनंद के लिए ही करेंगे। आनंद का प्रोस्पेक्टिव अलग अलग है। आनंद का प्रोस्पेक्टिव अलग अलग है कि अलग अलग तरीके से आप आनंद का भोग करते हैं, बट हमारा खोज जो है वो आनंद ही है। हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ही आनंद है। हम आनंदित होना चाहते हैं, हम खुश होना चाहते हैं, हम खुश होना चाहते हैं। हम इसीलिए आप खाना बनाते हैं, सुबह उठ के क्या करते हैं जनरली, मतलब आदमी क्या करता है, आप अपने आप को स्वच्छ रहना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि आप जब स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो आनंद का उपभोग करेंगे। या अगर आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, यू वांट टू बी अ ब्यूटीफुल बॉडी और ब्यूटीफुल फेस, वाई? क्योंकि आपको कोई और आपकी प्रशंसा करे। आपका खूबसूरत होना, आप अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं और आप ये कहें कि कौन क्या सोचता है इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मुझे लगता है कि आप मूर्ख आदमी हैं। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है आपके बारे में, तो आप अपने अपने आप पे, अपने अपने लुक्स पे, अपने दिखने पे मतलब काम नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। एटलीस्ट यू जस्ट गो विद अ सिंपल थिंग। और अगर आप मतलब ये कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि कोई, जो भी उसको कोई देखेगा तो वो एडमायर करे। ठीक है? आप
जैसे हर आदमी जो है ना अपने अभी क्या कभी भी, पहले भी यही था और आगे भी यही रहेगा, एवरीवन इज डूइंग सर्विस, एक्सेप्टेड। सब लोग मानते हैं इस बात को कि आप लोग सब लोग सेवा कर रहे हैं। कोई ऐसा है जो नहीं मानता इस बात को मेरे? हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु, सब लोग तो सेवा में ही लगे हुए, भौतिक सेवा हो या हाँ, आध्यात्मिक सेवा हो, सब तो सेवा में ही है। सब लोग पूर्णतः सेवा में है, चाहे, और यही हमारे समय का जो है ना, मतलब ये है, क्या कहते हैं कि गिमिक है, मतलब धोखा है, कि जो जिसको सेवा कह रहे हैं ना, वो सेवा हम कर नहीं रहे एक्चुअली। अभी मैं बताता हूं कैसे नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता बोलते हैं कि मैं जनता का सेवक हूं। आप लोग मानते हैं कि नेता जनता के सेवक होते हैं? नहीं होते ना। उनमें उनका भी स्वार्थ रहता है प्रभु जी। नहीं, वो सेवा इसीलिए कर रहे हैं कि उनका स्वार्थ है। वो अपना सेवा करने के लिए ही आपका सेवा कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जितने आपके आसपास जितने भी संस्थान हैं, जैसे आप सपोज किसी दुकान में जाइए, तो वो क्या कहेंगे कि ग्राहक हमारे लिए भगवान है, ग्राहक हमारे लिए भगवान है, हम तो सेवा करने बैठे हैं। और कौन सेवा करने बैठा है? रिक्की सुन रही, रिक्की आजकल तुम्हें डायलॉग मारती कि नहीं मारती दुकान पे? 1 सेकेंड। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, एक्चुअली मेरे को अभी 10 मिनट में बाद मतलब कहीं निकलना है, सो इसके लिए वो बार बार ये हो रहा है, कॉल आ रहा है। और अभी गेट पे भी आया कि चलिए चल रहे हैं, मैं बोला ठीक है आ रहा हूँ। सो जो जो ये कहते हैं कि हम आपकी सेवा में हैं, एक्चुअली वो सेवा में नहीं है, वो सेवा नहीं कर रहे हैं, वो अपने अपने भोग के लिए वो कर रहे हैं, अपने भोग के लिए वो दिखावा कर रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। हम एक्चुअली, ये तो हो गया कि जो बाहर का जो दुनिया है उसके बारे में, जो हमसे डायरेक्टली संबंधित नहीं है। आप इस चीज को मानिए या न मानिए, आप बाद में भले आप मेरे बात को मंथन करके देखिएगा, जिसको हम सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन बोलते हैं ना, सबसे अंतरंग रिश्ता जो हमारे जीवन का होता है, पति पत्नी का रिश्ता, वहां भी अगर आपको लेने का जो प्रोस्पेक्टिव है वो खत्म हो जाए, कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, निस्वार्थ सेवा करना है, तो कौन कितना दिन तक सेवा करता है ये देखने लायक होगा फिर उसके बाद। कि अगर ये बात खत्म हो जाए कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए, तुम मेरे लिए खाना बना के मत दो, मैं पैसा कमा के तुमको दूंगा। तुम अगर कोई पति ऐसा ऐसा बोले कि हाँ ठीक है, तुम जो है मेरे बच्चों का ख्याल मत रखो, कोई बात नहीं है, तुम मेरे लिए खाना बना के मत दो, कोई बात नहीं है, मेरे घर का ख्याल मत रखो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पैसा कमा के तुमको दूंगा, तुम जितना खर्चा तुमको करना है उतना पैसा कमा के मैं दूंगा तुमको, बट तुमसे मुझे कुछ चाहिए नहीं। तुम खाना वाना बना के कोई जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा खुद बना के खा लूंगा, तुम खाना मत बनाना मेरे लिए। बच्चा अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा, मैं स्कूल से ले आऊंगा, मैं खाना, मैं टिफिन बना दूंगा। ऐसा कोई बोल के अगर बोले कि सेवा कर रहे हैं, देन इट विल बी द सेवा, फिर वो सेवा है। बट असल में होता क्या है कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ही है। अगर अगर वाइफ है तो सी इज एक्सपेक्टिंग कि अगर वो सब कुछ कर रही है, मतलब
घर का सारा ख्याल रख रही है, मतलब खाना बना के आपने कैसे, हस्बैंड का एक एक छोटा छोटा चीज का ख्याल रखना कि उनको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, मतलब नमक कम अच्छा लगता है तो खुद भी वैसे ही एडजस्ट हो जाना कि हाँ मैं भी कम ही, मतलब मैं भी थोड़ा कम ही खा लूंगी, थोड़ा कम तीखा खा लूंगी। उनको तीखा अच्छा लगता है तो मैं रोज खाना तीखा बनाती हूँ क्योंकि हमारे हस्बैंड को तीखा अच्छा लगता है। बट इन रिटर्न सी एक्सपेक्ट समथिंग, लाइक कि उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट्स आपको पूरा करना चाहिए। सी सी डोंट हैव टू वरीड अबाउट द मनी, कि उनको पैसे के लिए चिंता नहीं होना चाहिए कि हाँ पैसा भी कमाना है आपको, वो सब करना है। हाँ ठीक है, आज के टाइम में दोनों लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, एंड आई एम टोटली एग्रीड विथ यू विथ दिस कंडीशन ऑल्सो, क्योंकि हमारा भी आजकल वैसा ही कंडीशन चल रहा है। सो इससे अगर मेरे को कोई दिक्कत होता तो मैं ऐसा नहीं करता, बट आई एम एग्री विद दिस कि ठीक है, हाँ आज जैसे आजकल जैसा टाइम है उसके हिसाब से करना चाहिए। और दूसरा है कि आपके पास में भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंस आता है, यू टोटली नॉट डिपेंड ऑन द अदर पर्सन। आपके पास में भी अपना ये है पर्सनल, आपके पर्सनल अगर एक्सपेंसेस है या पर्सनल आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ किसी को हेल्प करना चाहिए, लाइक जो ये होता है अपना, बहुत बार प्रॉब्लम ऐसा आता है कि अगर जो जो माता जी हैं उनको अपने भाई को या अपने माँ को सपोर्ट करना है, उनके फैमिली को सपोर्ट करना है, और उसके लिए उनको वो डिपेंडेंट होती है अपने हस्बैंड के ऊपर कि उनसे लेके देना है। सो इफ दे आर वर्किंग इक्वली, वो भी कुछ काम कर रहे हैं तो उनको उतना ज्यादा मतलब ये नहीं है, दे हैव टू डिस्कस कि हाँ ठीक है मैं थोड़ा कर देती हूँ, पर वो अगर वो पैसा खुद कमा रही है तो हस्बैंड भी नहीं जबरदस्ती नहीं बोल पाएगा कि नहीं नहीं भाभी मेरे पास है ही नहीं मैं दे नहीं सकता। सो इट इज गुड, बट एक्चुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं और हम सेवा इसीलिए करते हैं कि हमको इन रिटर्न में कुछ चाहिए। जो बच्चा हम पाल रहे होते हैं, जो बच्चा छोटे से जो हम उसको उसको साफ सुथरा करके रख रहे होते हैं ना, उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जब मेरा मेरा जब एज नहीं होगा, जब मेरे हाथ पैर जब नहीं चलेंगे तो ये मेरा ध्यान रखेगा। इज इट ओके और नॉट? सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं। सो ये कारण है हमारे दुख का, ये सुख का कारण नहीं है, ये हमारे दुख का कारण है कि हम जब एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए और वो नहीं होता है, तो ये हमारे लिए यही दुख का कारण है। और यही चीज मैंने बोला कि ये चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह से हम लोग जो कर रहे हैं ना वो एग्जैक्टली सही दिशा में नहीं जा रहे। ठीक है, कि जो जिस सुख के लिए हम सेवा कर रहे हैं, हम वो सुख नहीं पा करके वही चीज जो है, वही सेवा हमारे लिए दुख का कारण होता है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मैंने ये किया, हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम आशा करते हैं कि मैंने ये किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, और बहुत बार ये होता है कि वो नहीं मिलता, और वो नहीं मिलता है, और यही चीज हमको, हमारा दुख का मूल कारण जो है ना, जो सारे दुखों का जो कारण है वो यही है। सभी के केस में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जोगिंदर प्रभु को मेरे को ऐसा मतलब सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा ये हेल्प करना चाहिए, इनको करना ही चाहिए मेरे को, और किसी कारण से अगर ये मना कर देते हैं तो मेरे को ये हो जाएगा कि हाँ नहीं क्यों, इनको तो करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था इनको, भाई बताओ, मैं इनको इतना सपोर्ट करता हूँ, ये मेरे को क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ क्या दुख का रीजन क्या है? मेरा एक्सपेक्टेशन जो है वो दुख का रीजन है। तो जब आप कम एक्सपेक्ट करेंगे तो कम दुखी होंगे। तो इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए, इस पे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। दैट इज आई थॉट मंडे विल बी द नेक्स्ट सेशन। कल जो है जोगिंद्र प्रभु आप कल हैं फ्री? नहीं प्रभु, हम भी कल थोड़ा प्लान कर रहे बिजी हैं हैं? कुछ और। हाँ प्रभु, थोड़ा सा ओके, सो शाम से विल है कुछ कंटिन्यू, और। टुमारो। हम लोग कल इसको ये करेंगे। आई हैव टू मैनेज समथिंग, बट करेंगे कल। कल हम लोग ये करेंगे। और आज मेरे पास क्वेश्चंस के लिए थोड़ा समय नहीं है। सो अगर आप लोग का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कीप इट नोटेड, आप लोग नोट करके रखिए। होपफुली वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन एंड हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।
एंड ब्लिसफुल डे अहेड। आप लोग दिन के लिए जो है क्या कहते हैं उसको प्रभु, फूड फॉर थॉट, फूड फॉर थॉट प्रभु। फूड फॉर थॉट, तो ये फूड फॉर थॉट है। आप लोग सोचिए, और अगर इट्स बेटर अगर आप लोग को कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इट इज नाइस। अगर आप लोग को क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो ये बढ़िया बात है। जितने क्वेश्चंस आएंगे आई विल बी हैप्पी। जितने क्वेश्चंस आप लोग के पास आते हैं, और आप लोग कल क्वेश्चन पूछिए, एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू रिप्लाई यू। आप लोग को मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, जो मैंने सीखा है और जो गुरु परंपरा का आदेश है उसके हिसाब से मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो आई एम गेटिंग लेट, आज थोड़ा हमारा बिजी डे है। सो विल सी यू टुमारो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय। थैंक यू हरि एवरीवन। बोल प्रभु जी, थैंक यू प्रभु हरि जी, बोल हरि प्रभु, हरि हरि बोल। बोल थैंक यू थैंक यू प्रभु। सो मच प्रभु जी, हरि बोल। बोल हरे कृष्ण। Thank you, everyone. Okay, Mataji, please end the session. I यस have to. प्रभु।